Hello everyone, my name is Prince and welcome to another video on market discussions. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट और ऊपर से आने वाली जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन था उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ऊपर मूव किया। 23,875 का टॉप था, वहाँ से फिर एकदम से सेलिंग आई, अगले दिन सेलिंग आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई और फिर अगले दिन मार्केट ने कहीं ना कहीं उसका ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। देखिए एक पॉइंट पे हाई तोड़ा था बट दैट वाज ऑलमोस्ट सेम, और अब मार्केट यहाँ पे 4 दिन 5 दिन से यहीं पर इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फॉल आएगा। देखिए एक तरफ बनाइए पॉजिटिव का चार्ट और एक तरफ बनाइए नेगेटिव का चार्ट। अगर आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव ज़्यादा है तो आप हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपसाइड डायरेक्शन में ही रखेंगे। ऊपर से आने वाली, ये देखिए ऊपर से आने वाली जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन थी जिसमें एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और जो कि हमें यही मार्केट में देखने मिल रहा है। इस वक्त हमें कंसोलिडेशन पीरियड देखने मिल रहा है और आप ये मान के चलिए कि एक सेकेंड, बॉटम से 22,000 से निफ्टी ने कितना मूव किया है, 1200 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, मतलब नहीं लगभग 1800 1900 पॉइंट, सॉरी ये देखिए 1900 पॉइंट दिखा रहा है। तो अगर 1900 पॉइंट मूव किया है तो कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बायर्स थक जाते हैं भाई। अगर यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छा मूव आया, तो यहाँ पर भी आपको लगता नहीं ये कंसोलिडेशन और फिर कंसोलिडेशन के बाद एक मूव आएगा वो अप साइड की तरफ। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग कि भाई इतने ज़्यादा, और देखा जाए तो मार्केट में ये बहुत अच्छा तरीका भी होता है कि एक बहुत सारे अप मूव के बाद देखिए, जैसे यहाँ पर मार्केट, आप ध्यान से देखिए, जब मार्केट एकदम से रैली करता है, बड़ी रैली करता है, तो उसके बाद फिर वो कुछ दिन एक रेंज में स्पेंड करता है। और ये रेंज ज़रूरी क्यों है समझिए, जब आप एकदम से तेज़ सेलिंग या तेज़ बाइंग आती है ना, तो उसके बाद आप अगर उसी लेवल पे कुछ दिन नहीं बिताएंगे ना तो आप उतनी ही तेज़ी से नीचे आएंगे। देखिए अगर आप ऊपर जाते हैं और आप सोचेंगे ना इस बार को तुरंत पुश करने के लिए, तो फिर यहाँ से झटाक से सेलिंग आएगी, तो आपके जितना भी गेन होगा आप उसी लेवल पे वापस आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए थे आप इधर ही आ जाएंगे। पर अगर आप इस लेवल से मूव करना स्टार्ट किए हैं और अगर आप यहीं पर जाके ना कुछ दिन ना नीचे आते हैं ना ऊपर जाते हैं, तो आप एक रेंज बना लेंगे, ये एक रेंज बन जाएगी, और जैसे ये एक बेस की तरह काम कर रहा था अब ये एक बेस की तरह काम करेगा, और फिर आप यहाँ से अपसाइड रैली आगे कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है एक बेस फॉर्मेशन का। बेस फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस आज आप समझेंगे, ठीक है। इट्स नॉट बैड ऑन डेली टाइम फ्रेम। देखिए ना ये कैंडल हुई है ना, अब आप एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हमारी कैंडल थी, स्ट्रेंथ वाली जो कैंडल थी लास्ट वीक की, इसके बाद हमने एक डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, बट अगर आप हमसे पर्सनली पूछेंगे तो एक बात बस ध्यान रखिए, मार्केट इज़ सुप्रीम। अगर आप हमारी अपनी वीडियोस को रेगुलरली, डिस्कशन को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही, आज से 3 या 4 वीडियोस पहले ही, 3 या 4 वीडियोस पहले ही डिस्कशन हुआ था कि द मार्केट इज़ सुप्रीम, द मार्केट कम्स टू नो अबाउट द कमिंग चेंजेस और द कमिंग अपकमिंग मूव्स बिफोर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नो। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग हियर। अगर यहाँ से इफ़ द मार्केट हैड टू गो डाउन, अगर यहाँ से मार्केट को नीचे जाना होता तो ये जो लास्ट एक वीक में ये जो रैली, इतनी बड़ी रैली देखने मिली है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। नाउ सी दिस इज़ अ व्यू विच कैन चेंज विद टाइम, बट कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव दिख रहे हैं कि ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा नहीं कि ऊपर ही भागे हों, एक अब अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं, और फिर इस ब्रेकआउट के बाद बेस फॉर्मेशन के बाद एक ऊपर रैली करने की एक अच्छी हिस्टोरिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग चांसेस होती हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट कुड हैपन। नाउ इफ आई सी समथिंग दैट द मार्केट इज probably going to go up, I'm just sharing that view with you, ठीक है। देखिए ये हुआ है निफ्टी की बात। निफ्टी में कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी टाइप बना है, ऑल्दो वी हैव क्लोज इन ग्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द लास्ट वीक वी वर जस्ट होपिंग दैट वी शुड गेट अ ग्रीन कैंडल। और अगर इसको लेट अस zoom more, you see this turned out to be green, तो हाँ it was a positive thing कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे we have closed after breakout a supporting green candle, although the strength is not good but yes it is green, so yes we have something good now। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी is showing much more strength।
जस्ट सी अ गुड रैली कंसोलिडेटिंग। इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी की कैंडल लास्ट वाली जो डे हुई है उसमें स्टिल रेड है, ज़्यादा रेड है ना। बट आप अगर ये चीज़ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सी ऑलमोस्ट absorbed all the selling that came that day, so which is a positive sign. Also, why do I say that bank nifty is in a much better position is because on weekly time frame, see, this is what is bank nifty looks like. See the clear difference. Nifty में एक डोजी कैंडल मिली है तो है ग्रीन, बट इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, विक बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी जिसकी ये जो बॉडी है यही इतनी बड़ी है ग्रीन। तो भाई इसमें तो फॉलो अप मोमेंटम हमें क्लियरली मिला है और कहीं ना कहीं अब इसका एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। बैंक निफ्टी इज़ वेरी मच रेडी टू गो अप। अब देखना है क्या होगा बैंक निफ्टी में, कहाँ पे होगा। इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन ये जो टॉप से चली आ रही है ये वाली लाइन, बैंक निफ्टी ने अभी इसको टच नहीं किया। ये कहीं ना कहीं 52,800 के लगभग आएगी। टू बी प्रिसाइज आई विल जस्ट लेट यू नो this would be at this point somewhere here which is 52,600 के लगभग आएगी एंड वी हैव क्लोज एट 51,600। मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट्स का मूव तो भी बाकी है। प्लीज़ रिमेंबर वी नीड टू कैप्चर दिस। अभी होगा। अब यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी में नीचे आने का तो नहीं है, हाँ हो सकता है नेक्स्ट वीक यहीं एक कंसोलिडेशन करने के बाद एक जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी मूव किया है 2 हफ्ते में। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग के बाद भी 3400 पॉइंट्स लगभग 7% बैंक निफ्टी क्लोज की है। जहाँ क्लोज की है मूव तो वो और ज़्यादा की थी। मूव कितनी की है देखिए, टॉप कहाँ था इसका, टॉप तो 3900 8% पे था बट क्लोज 7% पे, विच इज़ वेरी गुड। बैंक निफ्टी शोइंग मच मोर स्ट्रेंथ। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये वाला जो पार्ट था देखिए, ये वाला जो लेवल था ना, ये वाला बैंक निफ्टी का ये था वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। जहाँ पे देखिए आप कैसे बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट था इस लेवल पे, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर जब यहाँ से गिरा तो रेजिस्टेंस था और फिर इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। यानी 50,500 के लगभग ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 50,400 के लगभग, ये अब निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसको पार कर गई और काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ से इसने क्लोजिंग की है। इसका मतलब एक फॉलो अप कैंडल मिली इसके ब्रेकआउट के बाद एंड बैंक निफ्टी इज 100% रेडी टू मूव अप। एंड माइंड माई वर्ड्स, अगर अपन एक बार 52,600 के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मेजर रेजिस्टेंस लाइन भी यहीं से आ रही है, ऊपर से आ रही है, अगर अपन इसके ऊपर सस्टेन कर गए, वी आर सीइंग अनदर न्यू हाइज इन बैंक निफ्टी इन दिस ईयर। अब वो न्यू हाई 60,000 58,000 to 60,000 हो सकता है, जितना भी हो, बट I suppose that once we cross this and once we sustain over this, we are seeing new highs this year. हाँ, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले अप्रैल के जो अर्निंग सीजन्स हैं उस पर, क्योंकि सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर्स के स्टार्ट होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अनदर प्रूफ दैट द मार्केट नोज एवरीथिंग इज, अगर मार्केट को ये चीज़ पता होती कि अप्रैल का जो अर्निंग सीजन है वो ख़राब आने वाला है, तो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली नहीं होती। यू एंड मी थिंक दैट भाई रिजल्ट आने के 1 दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले द पीपल विल कम टू नो, द मार्केट विल कम टू नो। नो 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 नो, द मार्केट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग। 1-1.5 महीना पहले, सी ये इन्होंने रैली पूरे मार्च में करी है, इतना मार्केट को 4-5 महीने कराया, दे बॉट इट अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्राइस, जहाँ पे बहुत कम प्राइस हो गई थी, एंड नाउ दे आर पुशिंग द मार्केट अप। सो द मार्केट नोज एवरीथिंग। 1 महीने पहले ही, मतलब अप्रैल था, मार्च में उन्होंने पूरी रैली मार दी। जस्ट इमेजिन हाउ, मतलब व्हाट द मार्केट इज। यू एंड मी कांट इवन थिंक द मार्केट। तो अपन को प्ले करना है मार्केट के साथ। इफ़ यू ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द मार्केट यू विल बी फिनिश्ड। आप मार्केट के साथ जाएंगे। आप भले न्यूज़ ना कैप्चर कर पाओ, जो इंटरनल पता चल जाता है उनको, मार्केट को पता चल जाता है, वो अपन पता नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट चार्ट स्ट्रक्चर देख के वी कैन आइडेंटिफाई कहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जाने वाला है। एंड वाई आई एम सेइंग कि यहाँ से अगेन सेलिंग अगले महीने में नहीं आएगी इज़, अगर रैली मतलब अगर सेलिंग आनी होती तो फिर सेल यहाँ से आ जाती। आप देखिए ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे आया, यहाँ से एक बार लिया, अगर लोअर हाई मतलब अगर सेलिंग आती ना तो जैसे ये आ रही थी, देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे कहीं आता और फिर यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स करता अगर सेलिंग आनी थी। और क्योंकि ये चीज़ नहीं हुई और बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके गई है, अब यहाँ पर एक हल्का सा बेस फॉर्मेशन हो सकता है और फिर यहाँ से बैंक निफ्टी साल के एंड में बहुत ऊपर रहेगी। माइंड माई वर्ड्स, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सी बैंक निफ्टीज न्यू और हाई, लाइफ टाइम हाई इन दिस ईयर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेम फॉर निफ्टी आई वुड से,
अगर 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 निफ्टी को नीचे जाना होता, अगर निफ्टी को नीचे जाना होता तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, बट ये नहीं बना और यहाँ से बैंक निफ्टी इसी रेसिस्टेंस लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाता, ये नहीं हुआ। निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया है। अब ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेट हुआ है इस हफ्ते, और कहीं ना कहीं आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी वुड आउट परफॉर्म निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब आई एम सॉरी, द निफ्टी वुड आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी। जितना निफ्टी मूव करेगा उतना बैंक निफ्टी से ज़्यादा मूव करना चाहिए निफ्टी को। वाई? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने इसके पास आएगा। तो नेक्स्ट वीक है बैंक निफ्टी के एक जोन बनाने का। हो सकता है अब अपन को यहाँ पे देखने मिले कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी का। और अभी क्योंकि निफ्टी लैक देखिए कितना पीछे चल रहा है बैंक निफ्टी अपने टॉप से। देखिए अभी निफ्टी ने क्लोज किया, बैंक निफ्टी ने क्लोज किया यहाँ, और इसका हाई था ये 5.5%, 5.5%। और देखिए अभी निफ्टी कितना पीछे चल रहा है अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से 12%, 11.5% मान लीजिए। तो अगर ये 11.5% है और वो 5.5% है, तो कहीं ना कहीं 6 मतलब आप मान के चलिए 6% का डिफरेंस है अभी बैंक निफ्टी के हाईएस्ट पॉइंट से और निफ्टी के हाईएस्ट पॉइंट से। तो हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट वीक वुड क्रॉस दिस एंड कम हियर, ठीक है। और इस जोन से कितना ऊंचा रह जाएगा, लेट अस जस्ट सी। अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक इससे आता है तो फिर वो अपने टॉप से रह जाएगा एग्जैक्टली देखिए 5.5-6% मूव। तो यस, माइंड माई वर्ड्स, जहाँ तक एज फार एज आई कैन प्रिडिक्ट, नेक्स्ट वीक वी विल सी निफ्टी हियर एट दिस पॉइंट 24,800, 25,000 के लगभग। और देखिए क्योंकि नेक्स्ट फिर साइकोलॉजिकल फिगर 25,000 आएगा, तो फिर लोग बोलेंगे देखिए 25,000 पकड़ ले रहा है। तो माई प्रेडिक्शन वुड बी बेस्ड ऑन दी प्राइस एक्शन दैट आई एम सीइंग कि नेक्स्ट वीक निफ्टी वुड बी अराउंड 25,000, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी है दैट वुड बी कमिंग अराउंड 50 to 600, ठीक है। 1000 पॉइंट स्टिल बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी में आप आज पकड़ के चलिए 23,500 से 25,000, यानी 1500 पॉइंट इसमें मूव है। तो बैंक निफ्टी आई थिंक शुड गो देयर। अब देखिए ये होगी बैंक निफ्टी, और उसके बाद अब देखिए सेबी की एक गाइडलाइन आई थी। अगर आप मार्केट को थोड़ा फॉलो करते थे या नहीं भी करते थे, तो आई जस्ट टेल यू बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द चैनल आफ्टर दैट। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, लास्ट मंथ पहले एक्सपायरीज ना, लास्ट टू लास्ट में 2-3 महीने पहले तक एक्सपायरीज डेली होती थी। कभी मिड कैप की होती थी हर वीक एक। अगर आप कोई भी वीक ले लो ना, तो उसमें मंडे को एक, मान लीजिए निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को सेंसेक्स की है, थर्सडे मतलब वेडनेसडे को फिर बैंक निफ्टी की आएगी, फिर निफ्टी की आएगी, फिर फोर्थ डे, मतलब ऐसे करके पूरे वीक चलती थी। और हर हफ्ते यही चलता था। वो हीरो जीरो वाली चीज़ बहुत ख़राब होती थी। अनस्टेबिलिटी मार्केट में आती थी कि भाई अगर मार्केट में बाइंग भी होनी चाहिए, बट सब बाय करते हैं, तो फिर उनको एक्सपायरी में पैसे कमाने के लिए मार्केट को गिराना पड़ता था। अगर सब बाई से कर रहे हैं तो मतलब, तो इनस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते थे दिन में, एक कैंडल में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे होता था। वो चीज़ ठीक नहीं थी, इसलिए पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया कि NSE से बोला कि आप अपना कोई भी एक इंडाइस चुनो जो आप हर हफ्ते एक्सपायर करोगे, बाकी सारे आपके जितने भी इंडाइसेस हैं वो आपको मंथ में एक बार एक्सपायरी होगी। स्टेबिलिटी आई, ठीक है। ऐसे भी ऐसे से बोला आप अपना एक चूज़ कर लीजिए इंडाइस जिसका आप हर वीक एक्सपायरी करोगे, बाकी आपके जो भी इंडाइस बचता है उसको आप महीने में एक बार करोगे, ठीक है। तो BSE का भाई सेंसेक्स हुआ, और बाकी जो थे BSE ने सेंसेक्स को चुना कि हम हर हफ्ते एक बार एक्सपायरी करेंगे। ऐसे ही निफ्टी ने चुना, इसमें NSE ने चुना था निफ्टी को कि हम निफ्टी को सिर्फ हर हफ्ते एक्सपायरी करेंगे, बाकी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सबको हम महीने में एक बार एक्सपायरी करेंगे, ठीक है। अब खेल क्या बचता है, हर हफ्ते होना, बाकी तो ठीक है महीने में एक बार होनी है, ठीक है, छोड़िए। जो हर हफ्ते एक्सपायरी होनी है, यानी NSE की निफ्टी और BSE की सेंसेक्स। अब इसमें जिसकी भी एक्सपायरी पहले होगी, सपोज करिए ट्यूसडे, जैसे मान लीजिए मंडे हो गई और एक ही फ्राइडे हो रही है, तो जो वॉल्यूम्स होंगे ना ज़्यादा वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में होंगे। तो हुआ क्या था, BSE ने अपना उसके कुछ टाइम पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी, तो उसने कंटिन्यू की कि भाई हम ट्यूसडे को ही करेंगे, ठीक है। और जब सेबी ने ये रूल बनाया कि महीने में बाकी सब एक बार होगी और हफ्ते में सिर्फ एक ही कोई हो सकती है, तो उस टाइम निफ्टी की एक्सपायरी शायद थर्सडे या फ्राइडे होती थी। तो होता क्या था ना, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम्स नहीं आते थे, तो अर्निंग जो थी ना NSE की वो कम हो गई थी। तो इन्होंने क्या एक मूव किया, क्यों रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं कि कब कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया, एक्सपायरी को, जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, उसको मंडे शिफ्ट कर दिया। अब इससे होगा क्या, निफ्टी हो गया मंडे को एक्सपायर, यानी जो वॉल्यूम्स होंगे पूरे आ जाएंगे यहाँ, और जो ट्यूसडे को सेंसेक्स होता है वहाँ पे वॉल्यूम्स आएंगे नहीं,
तो अर्निंग किसकी गिरेगी? बीएसई की। अब देखिए इतनी एक न्यूज़ से, मतलब सेबी के एक मूव करने से जो मतलब बीएसई ने ये जो शिफ्टिंग की, इससे कितना डिफरेंस आता है एक स्टॉक पे। एनएसई ने जो शिफ्ट किया था कि हमारी थर्सडे से मंडे हो जाएगी, देखिए ये है बीएसई का स्टॉक, ठीक है। जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये शिफ्टिंग वाली, वो आई थी यहाँ कहीं जब बीएसई का स्टॉक चल रहा था लगभग ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से एक न्यूज़ आती है कि भाई एनएसई ने डिसाइड करा है कि एनएसई अब से मंडे शिफ्ट कर रहा है, यानी बीएसई के वॉल्यूम्स हो जाएंगे कम, बीएसई की अर्निंग्स हो जाएगी कम। एंड सी हाउ द स्टॉक फॉल। ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया था, मतलब 5000 के लगभग। इसने ये भी ब्रीच कर दिया इसी चीज़ को लेके, और इसने इतना नीचे गया कि लगभग 3600 के लगभग आया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो अपन बोलते हैं ना बेस फॉर्मेशन, आप स्टॉक से भी सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया, गिरा, यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब देखिए अपन जो बात कर रहे थे ना कि द मार्केट नोज एवरीथिंग, ये सेबी ने जो सर्कुलर एक दिया है वो उसने कल दिया है, पहले आप वो सुन लीजिए क्या है। सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो कल आया है सर्कुलर, उसमें उन्होंने बोला है कि जो एक्सपायरी डेज थे ना, जैसे अभी एनएसई ने थर्सडे से मंडे शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे तो भाई ये खेल चलता ही रहेगा कि मंडे कभी ट्यूसडे पूरा वीक, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर तो है नहीं। इन लोगों ने क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको भी कि आपकी जो वीकली एक्सपायरी होगी, जो आप हर हफ्ते जैसे एनएसई की निफ्टी की और बीएसई की सेंसेक्स की, वो सिर्फ आप 2 दिन हम चूज़ करेंगे, उसमें से फिर आप कर लो। उनने बोल दिया सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे हैं आपके पास, या तो ट्यूसडे को एक्सपायरी लाओ या तो थर्सडे को एक्सपायरी लाओ। अब देखो भाई बीएसई तो ना पहले चेंज किया था ना अभी, उसका तो ट्यूसडे है ही। अब बचता है निफ्टी का। अब जो निफ्टी ने जो मूव किया था ना कि अब मंडे को एक्सपायरी करेंगे, ये अभी से नहीं था, ये मई से होना था, बट अब वो हो नहीं पाएगा। तो अब एनएसई ने अभी उसको विड्रॉ कर लिया कि अभी चेंज नहीं होगा, और अब एनएसई को डिसाइड करना होगा कि क्या वो ट्यूसडे को सेंसेक्स के साथ अपने निफ्टी की एक्सपायरी करेगा या फिर थर्सडे को वापस जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एनएसई का स्टॉक जो अभी लिस्टेड नहीं है उसको नुकसान होगा, बाकी भाई बीएसई को तो वापस फ़ायदा हुआ। अब ये न्यूज़ तो आई है कल परसों, बट हाउ डिड मार्केट नो? अब देखो कहाँ पे खड़ा है बीएसई, कहाँ खड़ा है इस लेवल पे, 5500 के लेवल पे बीएसई खड़ा है। जस्ट इमेजिन हाउ वुड यू एंड मी एट दिस पॉइंट नो वेदर मार्केट विल बी लाइक एनएसई। अब देखिए सपोज कितना मूव किया है बीएसई का स्टॉक, आप एक बार जस्ट इमेजिन करो। यहाँ से अगर अपन को पता होता ना कि मूव करने वाला है, तो बीएसई ने 37 ऑलमोस्ट 40% मूव किया कितने दिन में। यहाँ से हम स्टॉप से ही बोल रहे हैं कि अगर अपन यहीं पे पकड़ते ना, तो जस्ट इमेजिन दिस इज 10 बार्स 10 ट्रेडिंग डेज एंड दिस इज डन। जस्ट इमेजिन 10 दिन में 40%, क्या मूव होते हैं, वाइल्ड मूव होते हैं। नाउ व्हाई डू ऐसे मार्केट है सुप्रीम, अनदर एग्जांपल। ये देखिए इसने बेस बनाया, अगर इसको यहाँ से गिरना होता तो ये बेस को ब्रीच करता। जैसे ही इसने इस बॉक्स के ऊपर आया ना, एक ब्रेकआउट की कैंडल के बाजू में सपोर्टिंग कैंडल, करेक्ट। देखिए वही वाला रूल है, एक बॉक्स बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हम एक बॉक्स बनाते हैं इसके लो से और इसके यहाँ तक। अगर आप ये देखें कि इसको जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ना, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट, और इसके बाजू में सपोर्टिंग कैंडल, अगर आप इस लेवल पे भी एंट्री करते हैं, ठीक है, मान के चलिए अपन ने इस कैंडल पे भी एंट्री की, यार भाई क्लोजिंग अच्छी हो गई, कर लेते हैं। आप कितने परसेंट का मूव कैप्चर करते हैं? 25%, 1/4 ऑफ योर कैपिटल वुड हैव इंक्रीज्ड। अब देखिए आप ये बोलेंगे कि एक बार रेसिस्टेंस के नियर आता तो हाउ वुड हैव बीन नोन कि ये चीज़ काम करेगी। मतलब अगर रेसिस्टेंस से ये रिजेक्ट हो रहा है, जो कि इसका मेजर रेसिस्टेंस है, ये वाले लेवल से अगर ये रिजेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो आता है भाई, एक और एक दो कैंडल। हाँ आता, आपके एंट्री पॉइंट से तो आप बहुत ऊपर थे ना। अगर आप इस कैंडल के यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी आपको देखिए स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 5-10%। अब ऐसा वाइल्ड, आपको पता है कि पीएससी का स्टॉक ऐसा है कि एक दिन में इतने मूव आ जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मार्केट इज सुप्रीम, हाउ प्रूवन। भाई अपना देखिए कितना परसेंट गैप अप हुआ इसने पूरा, और स्टार्ट ही रेसिस्टेंस के ऊपर से हुआ एंड फिर तो वाइल्ड मूव छोड़ दीजिए ऊपर। एक और पॉइंट सुन लीजिए पहले, उसके बाद फिर चार्ट खोलेंगे। चार्ट खोलेंगे तो फिर आप सुनेंगे नहीं। ये हुआ सेबी की गाइडलाइन, ठीक है, तो इससे बीएससी को फायदा होगा और कहीं ना कहीं बीएससी का न्यू हाई टच करेगा। बीएससी में तो अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो छोड़िए ही नहीं। आई टेल यू, आई नो अ गाय जिसने 3200 के लगभग एंट्री की थी, 32 इज समवेयर हियर, 3200 पे एंट्री की थी, द वेंट अप टू 6, मतलब 98% लगभग रिटर्न था, ऑलमोस्ट कैपिटल डबल था। नीचे गिरा, इट केम आउट 36 पे आ गया था, मतलब कुछ बचा ही नहीं था 400 रुपये। स्टिल ही हेल्ड एंड सी अगेन 6000 पे।
भाई बीएससी का ऐसा स्टॉक है ना, बीएससी ना आज खत्म हो रहा है ना कल होगा, बीएससी वुड ऑलवेज बी देयर अनटिल अनलेस देयर स्टॉक मार्केट देयर वुड बी बीएससी एंड एनएससी। ये वो स्टॉक्स हैं ही नहीं जो आप 10-20% 30% के लिए पकड़ के रखो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। हाँ, अगर आपको दिख रहा है ऐसा वाइल्ड मूव आने वाला है तो आप फिर 30-40% के लिए भी अलग से कैपिटल लगा के कर सकते हैं इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। बट ये वो वाले स्टॉक हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लो भूल जाओ, लो भूल जाओ। ये भाई आज 6,000 दिख रहा है आपको, आपकी पीढ़ी उसके बाद यानी जनरेशन आफ्टर दिस एंड देयर आफ्टर 2-3 जनरेशन बाद हो सकता है ये 1 लाख रुपए का स्टॉक दिखे आपको। दैट इज़ वॉट इट इज़, जनरेशनल वेल्थ ऐसे क्रिएट होती है। जस्ट अ टिप। अनदर थिंग, सेबी की बात हो गई, अब आरबीआई की बात करते हैं। जो अपन एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, तो उस पर एक चार्ज होता है कि मंथली अगर आप शायद 3 बार से ज़्यादा निकालोगे तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज पहले 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन था, अब उसको 2 रुपये और बढ़ा दिया, वो 23 रुपये हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि 2 रुपये ट्रांजेक्शन बढ़ाने से क्या होता है। ये होता है कि जब आपके पास लाखों कस्टमर्स हो ना, माने आपके पास 1 लाख कस्टमर हो और वो अगर एटीएम मतलब कस्टमर्स तो करोड़ों में हैं, बट 1 करोड़ आप उसमें से मान के चलिए कि एटीएम से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, 10 लाख कस्टमर ऐसे हैं जो एटीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें इतने कस्टमर्स होते हैं जो एटीएम का यूज़ करते हैं, और 2 रुपये आप सारे उस पर चार्ज कर रहे हैं। यानी मिनिमम तो आपके पास कई लाखों में तो अर्निंग सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि भाई अगर मिनिमम 10 लाख भी ऐसे कस्टमर हैं जो एटीएम का बार बार यूज़ करते हैं, तो 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी 20 लाख तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अर्निंग ही है। अब देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इतनी सी न्यूज़ पे। ये देखिए, ये है HDFC, आप देख सकते हैं HDFC बैंक का चार्ट है, और इसको डेली टाइम फ्रेम पे है। देखिए ये चार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है, अपना मेजर रेसिस्टेंस भी इसने भी कुछ दिन पहले ही क्रॉस किया है। ठीक है, तो इट्स अगेन एट बाइंग जोन। और क्यों बाइंग जोन है, देखिए इसका एक रेसिस्टेंस और था, वो भी इसने क्रॉस किया और काफ़ी अच्छा रेट करना, बट अच्छा किया। और अब इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है जहाँ इसके बाद अगर आया तो फिर ये सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा। 1920 का ऑल टाइम हाई नहीं है, 1880 है। यहाँ से जाएगा 2828 पे तो खड़ा ही है, 1900 सिर्फ 80-90 पॉइंट ऑल टाइम हाई के लिए है, 70 पॉइंट। अब आप जो बोलते हैं ना कि क्यों हम बोल रहे हैं कि पाएंगे, कि भाई देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना तो इतनी बड़ी रैली इतने बड़े स्टॉक में नहीं आती। समझिए, जब जाइंट्स में मूव आते हैं तो मार्केट मूव करता है। अगर HDFC बैंक अपने लोअर लेवल से कितने लेवल पे आ गया था, ये 1600 पे आ गया था। यहाँ देखिए, अगर 1600 से वापस 1800 आया है तो मान के चलिए मार्केट यहाँ से भी और अच्छा होगा। इतने ज़्यादा अगर फिर रिजेक्ट होना होता तो इस लेवल से होता, नहीं हुआ मतलब अब मार्केट इसको और ऊपर पुश करेगा, मार्केट पुश होगा ऊपर। खैर अलग बात है। देखिए 15 मिनट की टाइम टेबल जिसकी अपन बात कर रहे थे, सी इसी लेवल से पाएंगे आई। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, लाइक वी ड्रॉ इट ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, एंड इट एक्ट्स एट 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे बीट हुआ। अब देखिए अगेन वही बेस फॉर्मेशन भी आएगा, बट पहले न्यूज़ सुन लीजिए। आरबीआई के गाइडलाइन वो 2 रुपये पढ़ने से होता क्या है, ये होता है कि जब आपके पास ऐसे लाखों कस्टमर्स होंगे तो होगा क्या, स्टॉक आया 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 कहाँ था 28, ये खुला, नीचे करा, इस लेवल पे सपोर्ट मारा आपको दिखा। मतलब अगर ये चार्ट अगर आप बना सकते हैं तो जैसे मुझे पता था कि यहाँ से सपोर्ट, और आप एक बॉक्स बना लीजिए कि भाई इसके ऊपर नहीं आ रहा है, आपने ये किया, और इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर एक कैंडल दूसरी कैंडल, यहाँ पे आप बाय करिए इंट्राडे, कट ऊपर गया, यहाँ से ऑब्वियसली रिजेक्ट हुआ। यही एक रीज़न था कि मार्केट एकदम उस दिन से ऊपर नहीं बढ़ पाया, जो कि अभी अपन जब निफ्टी को 15 मिनट में एनालाइज करेंगे तब अपन देखेंगे। बट देखिए निफ्टी कितने मतलब HDFC बैंक कितना इस न्यूज़ को बहुत लेके ऊपर की तरफ गया है। बैंक निफ्टी को भी उसने पूछ किया, सारे ही बैंक इस चीज़ को लेके पॉजिटिव रहे। अब आइए चलते हैं सबसे पहले ये देखने के लिए, एक सेकेंड, निफ्टी को पहले अपन 15 मिनट करके एनालाइज कर लेते हैं उस दिन हुआ क्या और हमने ग्रुप में क्या लिखा, ग्रुप में हमारा क्या डिस्कशन रहा है वो अपन देख लेते हैं। ये 28, ठीक है। मार्केट में उस दिन अप डाउन होता रहा, एक साइडवेज ही रहा पूरा मार्केट। एक टाइम रैली आई थी तेज, बट फिर वो सस्टेन नहीं हुई। देखिए चलिए पहले ग्रुप पे चलते हैं। एक उसके था, हाँ, गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट्स के लगभग दिखा रही थी, 7.71%। गिफ्ट निफ्टी पे आजकल भरोसा ही नहीं रहा है। गिफ्ट निफ्टी कई बार ऐसा होता है गैप अप दिखाती है, और जब अपना प्री मार्केट खुलता है वहाँ आते आते तक भैया अपना कोई पॉजिटिव बचता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट साइडवेज ही था स्टार्टिंग में। देखिए 10 बजे 28 को खुला, 1 2, अब
इसका टाइम देखिए, मतलब 9:30, हमने आपको एक वो लिखा था, ये देखिए, लेट्स टेस्ट द 15 मिनट रूल, ये हमने 10:08 पे डाला है, और फिर हमने इसका एक्सप्रेशन डाला है कि देखिए 15 मिनट का टॉप, 15 मिनट का बॉटम, एक कैंडल ने इसको ये किया, अगर इसके बाजू में एक सपोर्टिंग कैंडल आती रहे तो हम इसको शॉर्ट करते हैं, बट क्योंकि जस्ट इसके बाद जो ब्रेकडाउन कैंडल थी इसके ऊपर ही ये क्लोज हो गई, यानी एक फेक ब्रेकडाउन था। पढ़िए क्या लिखा है, 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, हुआ है 15 मिनट का कैंडल का ब्रेक, ये 15 मिनट का कैंडल का ब्रेक हुआ है, 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बट क्योंकि अगली ग्रीन कैंडल बन गई यानी एक फेक ब्रेक डाउन था, ठीक है, 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ है बट फॉलो अप कैंडल नहीं बनी, सो इट्स अ फेक ब्रेक डाउन, वी गो लॉन्ग। अभी कैसे एनालाइज किया, एक कैंडल उसके बाद ग्रीन, ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हुआ है, तो वी गो लॉन्ग, एक डेमो मतलब 23,600, इस टाइम पे मार्केट कहाँ था, इस पॉइंट पे 23,555 पे था, ठीक है, इस टाइम पे वैल्यू थी 145। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या है, मार्केट ने एक और रेड कैंडल बनाई, फिर एक और ग्रीन बनाई, और फिर यहाँ से मूव करते करते उस दिन का हाई लगाया 23,650, ठीक है, ऑल द आंसर रिजेक्ट आया, बट सी क्या होता है, ये देखिए 145 वैल्यू थी इस पॉइंट पे, अपन ने जब बोला था नीचे आया थोड़ा सा, वही ऊपर बनाया और फिर ऊपर गया, एंड इट वेंट अप टू 25, क्या मतलब ऑलमोस्ट 200 हो गया था एक पॉइंट पे इसका, और 40% प्रॉफिट रनिंग था। अगर आप 15 मिनट के रूल को अभी भी समझे हैं, देखिए एक्सपायरी के दिन आई कैन नॉट प्रॉमिस यू दैट दिस विल वर्क, बट अदरवाइज एक्सपायरी दिन के अलावा 70 to 80% चांसेस आर देयर कि दिस विल गिव यू गुड रिटर्न्स जस्ट द वे दैट यू थिंक। अगर एक रेड कैंडल बनी है, ब्रेक डाउन हुआ है और उसके फॉलो अप रेड कैंडल आई है, देन एंटर शॉर्ट, 80% चांस है कि वहाँ से और नीचे जाएगा। अगर ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद में एक सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल आती है, गो लॉन्ग, 80% चांसेस हैं कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली जो कि अपना हुआ। और इसका दूसरे तरीके में अगर ब्रेकडाउन होता है और उसके बाजू में सपोर्टिंग कैंडल नहीं आती है तो तुरंत जाइए लॉन्ग, क्योंकि वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, अपन ने वही किया, एक ही बना, ग्रीन कैंडल बनी, इस लेवल पे एंटर किए एंड वी कैप्चर्ड दिस मूव। अच्छा, उसके बाद यहाँ से वहीं से रिजेक्ट हुआ जिस दिन से 23,630 के लगभग ये नहीं क्रॉस कर पा रहा था, गिरा गिरा ऊपर आया, फिर गिरा गिरा, लोअर लो, लोअर आए, लोअर लो, जब इस पॉइंट के लगभग आए ना तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कितनी बार सपोर्ट 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 की तरह काम कर रहा है, ये लेवल देखिए, सपोर्ट सपोर्ट, इसलिए हमने यहाँ पर बोला था कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इसको, ठीक है, और ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अब अच्छा, एक रीज़न ये भी रहा है निफ्टी में सेलिंग का कि जो फ्यूचर्स रहे ना निफ्टी के, उसमें सेलिंग आई थी फर्स्ट डे। आइए देखते हैं कैसे। हम एक्चुअली उस दिन ये देख रहे थे, हमने ये लिखा था कि इफ इट सस्टेन्स अबव 200 देन इवन 250 300 पॉसिबल, खैर वो नहीं हुआ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं 40% प्रॉफिट नीचे भी आया होगा, 25% पे यू शुड हैव बुक्ड 24,000 this week. Can it be achieved today? Let's watch. No, we didn't achieve it, but yes, in the coming week I am very confident that ये देखिए, ये है निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर एट मेजर सपोर्ट एरिया, अर्लियर बाउंस बैक फ्रॉम दिस 2 times, देखिए ये निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर है, आया। अच्छा, इसमें देखिए ये हल्का सा ना गैप था यहाँ पे, छोटा सा जो भी फिल नहीं हुआ था, तो हमें लगा था कि यहाँ से बाउंस करेगा, उसने कर दिया। अब बहुत अच्छी बात क्या है, देखिए एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक फ्रॉम एयर, ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिया था कि ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो 15 मिनट सीम्स टू बी टेकिंग सपोर्ट एट द सेम एरिया, देखिए एब्जॉर्प्शन चल रहा था नीचे, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, एक बना, इट सीम्स लाइक वी विल गेट अनदर बाउंस फ्रॉम हियर, फिर से अपडेट था क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फिर से सपोर्ट ले रही थी, व्हाट इज हैपनिंग, बट फिर थोड़ी देर बाद क्या, व्हाट इज हैपनिंग, सच एन इरिटेटिंग डे, मार्केट इज रियली टेस्टिंग एवरीवन्स पेशेंस, होगा कई बार होगा, समटाइम्स इवन आई गेट इरिटेटेड, वी नीड टू we need a good move upside. Now read this, we need a good upside move today. I am not sure how that is going to happen in the next 1.5 hours, but we need a good upside move now. Let's hope we close at day's high, fingers crossed. is ये हमने लिखा 143, this is 145, see lower, lowest point, उस दिन का लो बन रहा था इस टाइम, और फिर देखिए टक टक टक, अगले 45 मिनट्स के लिए 15-15 मिनट की 3 कैंडल बहुत ग्रीन बनी है। और ये कैसे बनी है, ये वही वाली आरबीआई वाली न्यूज़ आई, ₹2 पर ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, और देखिए लिखा था HDFC बैंक स्टॉक रिकवरिंग फास्ट, दिस वॉज इज 2:08 PM, अगर आप इस पे आओ और 15 मिनट का लगाओ तो 2:08 PM, दिस इज 2 मिनट,
टू वाली कैंडल ना, तो यहाँ पर तो ये पूरा मूव ऐसा आ गया था, इसलिए वो उसको खींचता गया और अपना निफ्टी आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या आता है। अब जो फ्यूचर है गैप फिल, अब ये जो गैप था ना जो हम आपको बोल रहे थे भी फ्यूचर में, देखिए ये वाला जो गैप था ये भी फिल हो गया। ये देखिए कैंडल्स को फिल कर दिया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे था जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जाता दिखा एंड आई रोड रिकवरी एंड निफ्टी अप्रैल फ्यूचर को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए काफ़ी अच्छे 50 DMA से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया है। और अगली कैंडल पे जो सेलिंग आई थी इसको भी एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से किया और क्लोजिंग अच्छी हुई है। नाउ लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से देखिए जो 24,000 का रिटर्न टॉप बनाया था ये वापस यहाँ से वी शेप की रिकवरी दिखाएगा निफ्टी फ्यूचर और साथ में निफ्टी को ऊपर पुल करेगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखते हैं, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ से 24,000 पहले और उसके बाद फिर 5 जनवरी टूवर्ड्स 24। भाई हम नेक्स्ट वीक मतलब कहीं ना कहीं हमें अगले 2 वीक में निफ्टी यहाँ आते दिख रही है और बैंक निफ्टी 23,000 के लगभग, सॉरी 23 नहीं 53, सॉरी 52,600 से 53,000 के बीच में बैंक निफ्टी और 24,800 से 25,000 तक के बीच में निफ्टी। दैट इज़ व्हाट माय prediction for bank nifty and nifty is. Stay updated. This is our telegram channel, you can join it for live market updates. This is merely a discussion. कोई भी चीज़ बोली ना बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट माई एनालिसिस ऑफ द मार्केट. And yes, you can join the group if you want my analysis. You can keep watching the videos. Please subscribe to the YouTube channel if you feel our discussions are good enough. Alright, see you after the अच्छा मंडे को इज़ हॉलीडे, ईद के उस ईद है क्योंकि इसलिए मंडे को एक ट्रेडिंग हॉलीडे, मार्केट नहीं ओपन होगा. ट्यूसडे को यानी फर्स्ट, एक सेकेंड लेट मी जस्ट बी क्लियर अबाउट इट. 31st इज़ मंडे, हाँ ईद है यहाँ पे, तो सी ऑन मतलब मंडे या ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा 1 अप्रैल को. सी यू आफ्टर दैट. बाय बाय.